जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप सभी कैसे हैं? मैं अभी कीर्तन करके आई तो सोचा, मैं क्या चल आई हूँ तैयार तो थी, मैंने कहा चल वीडियो आपको शूट करके बना दूँ नॉलेज की। आप लोग वेट करते हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे, उनके मैसेज आते हैं, दीदी आपकी मोटिवेशनल वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है और आप डाला कीजिए, हम वेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब घर के ही आजकल गर्मी इतनी हो चुकी है कि बड़ा ज़्यादा नहीं होता, बस घर जैसे बैठे हैं वैसे आपको मैं वीडियो शूट कर करके दे रही हूँ। तो आई होप आपको ये सब समझ आएगा, क्योंकि आपके ये मैसेज होते हैं, मुझे बहुत ही लोग करते हैं ये मैसेज। और जब तक मैं इस मार्ग में नहीं जुड़ी थी तब तक मुझे भी इस चीज़ की ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या है ये, क्यों ऐसा, हम इतने अच्छे हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने स्पिरिचुअल है, मतलब कि इतनी भक्ति पूजा भी करते हैं, ईमानदारी से जीवन अपना व्यतीत करते हैं, बेईमानी भी किसी के साथ नहीं करते हैं, तब भी हमारे जीवन में दुख होते हैं। तो क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो शक्ति और भगवान भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो आपसे शुरू कर देते हैं। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति आपका कभी भी चाह करके भी बुरा नहीं चाहेगा, तो भगवान तो भला क्यों चाहेंगे। तो भगवान का ये होता है कि जो आपका प्रारब्ध है, आपने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं, बुरे काम किए हैं, जो भी कुछ किया होता है ना, उसके अनुसार ही हमारा ये जीवन निर्धारित होता है और सुख और दुख हमें इसी जीवन में मिलते हैं। फिर जब हम आकर के धरती पे पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा इतना प्यारा है, इस धरती से जब ये जीवन काल अपना छोड़ कर के जाएगा तो इसका प्रारब्ध इसके साथ ना जाए, जो भी कुछ है यहीं भुगत ले, जल्दी जल्दी भुगत लें। तभी कहते हैं ना कि कोई समय होता है, टाइम पीरियड होता है कि 5-10 साल आपने खूब भुगता, उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो गया। तो भगवान एक के बाद एक दुख देंगे, एक के बाद दो भगवान तो क्या देंगे, आपका प्रारब्ध जल्दी जल्दी काटना शुरू कर देंगे, तो दुख भी जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर सहन शक्ति भी भगवान ही देते हैं। तो फिर इसका बेनिफिट क्या होता है कि डे बाय डे आपका जीवन सुखमय बनने लग जाता है और आप सुखी होने लग जाते हो, और जो आपका प्रारब्ध है वो कटता रहता है, आपका पुरुषार्थ उदय होता रहता है और आपका जीवन सुखी बनना शुरू होता रहता है, ठीक है ना। एक तो वो बात होती है कि हाँ, भक्ति करते बहुत आकर के मुझे ही ऊपर कहने लग जाते हैं, हम माता रानी कितनी पूजा करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हमें दुख क्यों है। और जो लोग वो तो मीट शराब भी खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, जीवन उनका सब, फिर वो सुखी क्यों है? सुखी इसलिए कि वो भगवान का भजन करते नहीं है। उनका ये होता है कि हमने जो कमाना है वही खाना है, कमाना और खाना ये दिनचर्या है, हमने यही सब करना है, यही हमने जीवन अपना जीना है। वो इसी में लिपत रहते हैं। फिर वो इस धरती से कुछ कमा करके आगे भी नहीं ले जाते, अपना प्रारब्ध भी उनका ऐसा ही पड़ा रहता है। फिर पुनरपि जन्म पन पूर्णपि मरणम, फिर वही काम होता है कि दोबारा दोबारा जन्मो, दोबारा दोबारा मरो, दोबारा दोबारा नरक यातनाएं बर्दाश्त करो, सब कुछ ये करो, ठीक है। एक तो ये होता है भगत। दूसरा कारण ये होता है कि भगवान थोड़ा थोड़ा संकट अपने भगत को दे करके ही रखते हैं कि ताकि ये मुझसे जुड़ता ही रहे, इसके जीवन में संकट बना रहे और ये मेरे पास आता रहे और ये मुझे प्रेम करता रहे और मैं ऐसे प्रेम करता रहूं, क्योंकि प्रेम की तो व्याख्या ही अलग है ना। प्रेम का तो कह ही नहीं सकते, कोई बात है ना। तो ये जो लोग सिद्धियां साधनाएं करते हैं, कोई यक्षिणी साधना कर रहा, कोई जिन भूत प्रेत पिशाच इनकी साधनाएं कर रहे हैं, ये बहुत गलत गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। ये क्या होता है, फास्ट फूड की तरह होता है, ये फास्ट फूड और जंक फूड की तरह होता है कि जो आप एकदम से फास्ट फटाफट रेडी किया आपने, आपका काम हो गया, जल्दी जल्दी आपने खाया। और जंक फूड आप जितना ज़्यादा खाओगे, जितना ज़्यादा खाओगे आपकी बॉडी को वो ख़राब करेगा, ख़राब करेगा। एक दिन आपको सड़ा हुआ होता है, कई दिन का फ्रोज़न होता है, वो कई दिन का बना होता है, पता नहीं 6-6 महीने का बना होता है वो चीज़ आप खाएंगे, आपका शरीर ख़राब होता है। वैसे ये भी चीज़ें ऐसे ही होती है, तो ये फटाफट से काम करती है और आपका जल्दी कार्य करती है, लेकिन ये फिर आपको बहुत यातनाएं देती है बाद में। आपको जितने काल आपने इनसे सेवा करवाई है उससे 100 गुना तो ये फिर आपसे बाद में काम लेती है। ना आपकी मुक्ति होने देती है, ना आप पितर लोक के रहते हैं, ना पिशाच लोक के रहते हैं, किसी भी लोक के नहीं रहते हैं, बीच में ही आप लटके रहते हैं।
तभी आपको कहते हैं कि ऐसी उटपटांग साधनाएं मत किया कीजिए। हाँ, आप यूट्यूब से देख देख के काली की भक्ति लग जाते हो करने, काली को भोग देने लग जाते हो और वो थोड़े टाइम बाद प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से आपके सिर खेलने लग जाती है। तो आप ये सब भी ना करिए। कोई गलत मंत्र, काली को तो बिना गुरु से आप कोई पूजिए ही नहीं। अरे मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं आज दिन तक बिना काली का भजन गाने को अवॉइड करती हूँ। मैंने कभी काली माता की पूजा ही नहीं करी। आज मैं दुनिया का, संसार का भला करती हूँ, हर एक व्यक्ति को ठीक करती हूँ। मेरे दरबार से हर कोई ठीक होके जाता है। मैंने आज दिन तक काली को पूजा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, अभी तक भी नहीं पूजा है, पता है कि काली की पूजा की किस तरह जाती है। मैं एक सिंपल अपने ओम नमः शिवाय, भगवान हरे कृष्ण, यही अपने मैंने यही करती थी। ज़्यादा ही है, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, करती दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये सब करती हूँ। तो काली के नाम से मैं वैसे ही खुद डरती हूँ। ठीक है, अब तो देखो ऐसा है, मुझे इनको भोग भी देना पड़ता है, आती हैं दरबार में, इनका सम्मान भी करना पड़ता है, सिर भी खेल जाती है, सब कुछ है। कार्य करवाना हो तो इनका आवाहन भी मैं करती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ ये, लेकिन मुझे महज हजारों लोगों को ठीक करने के बाद तक भी मुझे पता ही नहीं था कि काली को आपको ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। ठीक है, मैंने भी कुछ यूट्यूब से देखा, जाना नॉलेज की, पर जो यूट्यूब में बताया जाता है, बहुत अधिकतर जो नॉलेज दी जाती है, मैंने उसको किया ही नहीं। जब मेरी शक्तियों के साथ बात होनी शुरू होगी तो मैंने अपनी ही शक्तियों से पूछा कि मैंने किसको कैसे प्रसन्न करना और मैंने कौन सा मंत्र करना। उन्होंने ही मुझे मंत्र दिया, उसी वजह से मैं थोड़ा सा सक्सेस होगी, थोड़ा सा मेरा हो गया है ना। तो मैं आप सबको कहती हूँ कि आपका तो वो टाइम पता नहीं बनता है, नहीं बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है ना। तो आप ऐसे पंगों में तो नहीं फंसिए, बस साधारण आप अपनी पूजा करिए और नित्य नियम से अपने जाइए, मंदिर जाइए, स्नान ध्यान कराइए, शिवलिंग नहलाइए, चालीसाएँ पढ़िए, ऐसा सब करिए। ये शक्तियों का संसार है। फिर आपको गलत भी पड़ता है, या आपको सूट कर रही है वो शक्ति, नहीं सूट कर रही है, आपको अत्यधिक पूजा करने से नुकसान हो रहा है, तो पूछिए 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 पूछिए। क्योंकि घर में कभी यार इतनी नेगेटिव शक्ति होती है कि जब आप पूजा करने लगते हैं तो वो सारा आवाउत कर देती है घर का, जब तक फिर उसकी सफाई नहीं होती, क्योंकि उसको फिर दिक्कत होती है उस धुएं से, उस हवन से, उस जोत से, उस दीपक से, हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आप साधकों का सहारा ले सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ लेना चाहिए, लेना पड़ जाता है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा काम नॉलेज देना है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें बेनिफिट ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें। अब आप लोग तो सोचते हैं ना कि अब शक्तिमान ही बन जाए हम, तो बस बस ऐसे ऐसे उड़ने लग जाए, पूजा करें हम, ऐसे ऐसे होने लग जाए भी हम, तो ऐसा नहीं होता। इतना इतना धन बरसने लग जाए कि हम चले और हमारे आगे पैसे लुढ़कने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा साधक बन जाए, साधकों को भी नहीं होता, ऐसा किसी को भी नहीं होता। हाँ, क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आप पूजा पाठ करना शुरू कर दोगे, भगवान की पूजा पाठ करना शुरू करें, आपके घर बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, आपके जो बरकत होएगी, पैसे में बरकत होएगी। जो हाँ आपको सैलरी 10,000 रुपये मिलती थी, उस 10,000 में आपका गुजारा नहीं होता था, कभी कोई बीमार पड़ जाता था घर का, कभी कोई बीमार पड़ जाता था, हॉस्पिटल में कभी 2 लग जाते थे, 3 लग जाते थे, और आपका बचता नहीं था पैसा, तो आपका हाथ तंग रहता था, तो आप कहते थे हमारी बरकत नहीं है, ऐसा होता था ना। तो फिर वो सब बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना आपका बंद हो जाएगा, बीमारी पर पैसा लगना बंद हो जाएगा, जो फिर आपका 10 का 10 आएगा वो आपका बचेगा। घर में नुकसान होने बंद हो जाते हैं, आज ये खराब, आज फ्रिज खराब, आज टीवी खराब, आज लाइट खराब, आज ट्यूब, आज फिल्टर खराब, आज एसी खराब। फिर अब आप उसको रिपेयर करवाओगे तो उस पर पैसा लगना ही है ना, लगेगा तो बजट तो हिलता ही है ना। तो ये सब बातें होती है कि तब आपके घर में एक बरकत होनी शुरू हो जाती है, देवी देवताओं का वास होना शुरू हो जाता है, आपके घर में सुख शांति होने लग जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मन शांत होता है, तृप्त होता है जितना हमारे पास है, सक्षम है। और ये होता है पूजा पाठ से, निरंतर पूजा पाठ करने से ये चीज़ होती है। और जब आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो दौड़े रहो, आप कितना दौड़ोगे साधकों के पास और कितना ऐसा करोगे, तभी आप लोगों की बरकत नहीं होती है, तभी ये सब होता है। और इस चीज़ को समझिए, मानिए, पूजा पाठ अपनी निरंतर कीजिए, समस्त अपने देवी देवताओं की पूजा करिए। ऐसे नहीं होता आप उटपटांग पूजाएं करेंगे, इन चीज़ों को आप सिद्ध करेंगे, इनसे आपको ये थोड़े टाइम का सुकून देती है। ये निम्न कोटि की जो शक्तियाँ होती है ये आपको थोड़े टाइम का सुकून देती है,
उसके बाद आपके जीवन को ये नर्क बना देती है। ना आप इस लोक में सुखी रहते हैं, ना उस लोक में सुखी रहते हैं, ना आपको यहाँ कुछ मिलता है, ना आपको वहाँ कुछ मिलता है। ठीक है, यहाँ भी खाली, वहाँ भी खाली। और जो जो आपने दर्द, वेदना, पीड़ा और दुख तकलीफ अपने जीवन में सहनी है, वो एक अलग। जो आपने मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर के चक्कर काटने हैं, जो आपने यातनाएं सहनी है, जो अपने बच्चों को तड़फते और बिलखते देखना है दर्द में, वो अलग। इसलिए भक्ति होती है, ना कि इसलिए कि आप अमीर बन जाए, आपके डील्स होने लग जाए, आपकी कोठी आ जाए और कारें आ जाए। ये सब नहीं होता, वो ईश्वर की मर्जी है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो खुद हर चीज़ कर देते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए भक्ति नहीं करेंगे, आप निस्वार्थ भक्ति करेंगे, प्रभु के चरणों में लिपट रहेंगे, भजन संकीर्तन में लिपट रहेंगे। आपके जीवन में कुछ भी होता है नहीं होता है, भगवान आपको सही व्यक्ति की ज़रूरत जब होगी, उनसे नहीं आपके भजन कीर्तन से वो काम संभव हो रहा है, भगवान आपको स्वयं ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं। अरे आजकल तो इतना है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, कहीं 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 जा जाके आपके सामने कोई पवित्र आत्मा आ जाएगी आपका उद्धार करने के लिए। आप इतनी चिंता ना करिए। कई लोग इतने मज़े से बैठे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम उनको दुआएं करते हैं। सौभाग्य है उनका इस चीज़ के लिए, उनका भाग्य है इस चीज़ का। उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो निस्वार्थ उनके लिए दुआएं हो रही है, उनका सौभाग्य है इस चीज़ का। तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमें तो नहीं करता कोई, हमें तो खुद कमा के खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सौभाग्य होता है आपका, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका पुरुषार्थ, आपके अच्छे कर्म आपको किसी ना किसी अच्छी उच्च बलि आत्मा से मिलाते ज़रूर हैं। भगवान किसी को आपकी रक्षा के लिए भेजते जरूर है। ठीक है, तो आप सभी को आई होप ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जय माता की, जय श्री महाकाल।